सुनिएगा। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी 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 सर। हाँ, क्या विश्रामपुर वालों को मेरी आवाज आ रही है? हाथ हाथ हिला करके दिखा सकते हैं। ओके ओके, चलिए ठीक है, हम थोड़ा धीरे तरीके से सीखेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। मेरे साथ निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार और उसका हम लोग 22 अध्याय लूका 22 और उसका हम लोग आज पढ़ेंगे 39 वचन, 39, 40, 41 ऐसे करके हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे। चलिए कोई अगुवाई करे। उसका 39 वचन हम लोग पढ़ रहे हैं। विश्रामपुर वाले थोड़े नए हैं, तो वो लोग भी ध्यान से सुने। मैं पढ़ता हूं। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया। पढ़िए सिस्टर। जी, जैतून के पहाड़ पर, है ना, जो यीशु मसीह का एक स्थान था। स्थान कहने का मतलब है एक जगह, नियुक्त किया हुआ जगह था, जहां पर पूरी बाइबल हम सुसमाचारों की किताब को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह एक स्थान पर जाया करते थे और उस स्थान का नाम था जैतून का पहाड़, जिसे गतस्मनी बाग के नाम से भी जाना जाता है। हालेलुया। और गतस्मनी बाग जो जैतून की पहाड़ है, उस जगह पर यीशु मसीह जाया करते थे और प्रार्थना करते थे। उनकी व्यक्तिगत की प्रार्थना जैतून की पहाड़ पर हुआ करती थी। और यहाँ पर लिखा है उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, चेलों से कहा। पढ़िए सिस्टर। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। पहला उसने कहा प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। और वह उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया। और चेलों से अलग यीशु मसीह ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। और घुटने टेक करके प्रार्थना करने लगा। हे पिता, तो इस कटोरे मेरे पास से हटा ले। तब घुटने टेक करके यीशु मसीह प्रार्थना करने लगे और कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो यह कटोरा मुझसे हटा दे। तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और यीशु मसीह कह रहे, परंतु मेरी नहीं पिताजी तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। और यीशु मसीह को दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। जो यीशु मसीह को सामर्थ देता था। बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, हम थोड़ा सा मनन करेंगे। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं उसने एक जगह निर्धारित करके हर दिन की उसकी प्रार्थना हुआ करती थी, पिता से उसका मुलाकात हुआ करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह अपने चेलों को ले जा करके उससे कहा कि प्रार्थना करते रहो, और ढेले फेंकने भर की दूरी में जाकर वो स्वयं प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करने लगा। तब वहां पर बाइबल में क्लियर रूप से बताती है लूका की किताब में कि स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया। हालेलुया। स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया जो यीशु मसीह को सामर्थ प्रदान करता था, और जब वो प्रार्थना करता था तो सामर्थ उसे मिलता रहा। हालेलुया। मैं आज बात करना चाहता हूं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब एक मसीही व्यक्ति, जब एक विश्वास करने वाला व्यक्ति, जब एक प्रभु के लोग
जब अपनी कीमती समय को निकालकर दुख के समय में हो, संकट के समय में हो, समस्या के भी समय में हो, परंतु जब एक व्यक्ति प्रभु के सामने बैठता है और प्रार्थना करता है, तो मैं कहता हूं जिस विषय के लिए आप प्रार्थना करते हो ना, परमेश्वर अपनी ओर से एक दूत को नियुक्त करता है इस काम को करने के लिए। आप समझ पा रहे हैं? यस, अभी समझ पा रहे हैं? विश्रामपुर वाले हाथ हिला करके बताएं। यस, जब आप किसी भी एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं चर्च, जब प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग से एक दूत भेजा जाता है उस प्रार्थना को कंप्लीट करने के लिए। मैं आपको कुछ आयतों से बात करूंगा, आप बाइबल नहीं खोलेंगे तो भी चलेगा, मैं पद बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं, नया नियम की किताब में ही आप देखें, प्रेरितों की किताब में और उसका 12 अध्याय में हम लोग पढ़े, थोड़ा सा कोई खोल दीजिएगा, प्रेरितों की किताब उसका 12 अध्याय। अर्थात जो है कि चेले प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर चलना स्टार्ट किए, तब की बात है, फर्स्ट सेंचुरी में। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। हाँ, पढ़िएगा। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा, हेरोदेस राजा ने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। कि उसने उसे आगे बढ़ते जाइए। यूहन्ना के भाई याकूब को पकड़ा और तलवार से मार डाला, और मार डालने के बाद में पतरस को भी पकड़ दिया, इस आशा से कि जब प्रभु के लोगों को मारा जाता है तो यहूदी लोग प्रसन्न होते हैं, इस आशा से भी पतरस को भी पकड़ दिया और पतरस को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया गया। और बंदी गृह में जब डाल दिया गया, तब यहाँ पर बाइबल कहती है कि कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना करने लगी। किस विषय को लेकर? कि पतरस की आजादी हो जाए, पतरस की छुटकारा हो जाए, पतरस बंदी गृह से छूट जाए, इस विषय को लेकर कलीसिया प्रार्थना कर रही है। और जब प्रार्थना कर रही है तो उस विषय को लेकर प्रार्थना कर रही कि ऐ खुदा, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पतरस बंदी गृह से छूट जाए, इस विषय को लेकर प्रार्थना कर रही है। तब बाइबल बताती कि एक स्वर्गदूत, 8 में लिखा है, तब स्वर्ग 7 में लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं चर्च, जब एक व्यक्ति किसी भी विषय के लिए प्रार्थना करता है, जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत उस काम को करने के लिए, जिस बातों को आपने प्रार्थना में रखा है, उस बातों को, उस काम को, उस प्रार्थना को पूरा करने के लिए परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत भेज दिया जाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। आप लोग समझ पा रहे हैं? जी सर जी। तो जब, यस सुनिएगा, जब स्वर्गदूत भेज दिया जाता है तो उस जिस प्रार्थना को आपने किया है ना, उस प्रार्थना को, उस प्रार्थना को, उस शब्द को, जिस शब्द को आपने बोला है, परमेश्वर की ओर से उस शब्द को, उस प्रार्थना को पूरा करने के लिए स्वर्गदूत भेज दिया जाता है। और स्वर्गदूत जब आता है तो जिस विषय के लिए भी आपने प्रार्थना किया है, उस विषय को वो कंप्लीट करता है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, आप जब प्रार्थना करते हैं तो यह मत सोचिएगा कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, परंतु आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने कहा, जो राई के दाने में विश्वास रखे उसके लिए सब कुछ संभव हो सकता है। हालेलुया। तो इस हम थोड़ा धीरे तरीके से सीखेंगे, लेकिन बाइबल के वचनों को हमको सीखना है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं 7 में, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। जिसको आप प्रार्थना में रखते हैं,
उस विषय को परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको बताना चाहता हूँ मेरे चर्च, मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग का स्वर्गदूत आकर उस प्रार्थना को पूरा करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार हमारी प्रार्थनाएं जो है कि ऐसा लगता है मानो सुनी नहीं जा रही है, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थना जिस दिन आप प्रार्थना करती हैं उसी दिन सुनी जाती है। परंतु कुछ है ऐसा जिसके कारण हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिल पाता है। कई लोगों के साथ, यहाँ बैठे लोगों की कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आपने परंतु वो प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल पाता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा क्यों। उसने मुझसे कहा, किसने? स्वर्गदूत ने। बोलिए सब लोग स्वर्गदूत ने। या सब लोग अनम्यूट करके बोले स्वर्गदूत ने कहा। बस अब म्यूट कर ले। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप जिस विषय को प्रार्थना करते हैं चर्च, उसी दिन एक स्वर्गदूत उस प्रार्थना को कंप्लीट करने के लिए आ जाते हैं आपके बीच में। आमीन। उसी दिन परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आ जाता है आपके किए हुए प्रार्थना को पूरा करने के लिए। तब यहाँ पर लिखा, फिर उसने उससे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचन के कारण आ गया हूं। स्वर्गदूत कहता है, मैं आ गया हूं, पर तेरा को पढ़िएगा। फारस के राज का प्रधान 21 दिन तक मेरा सुना किए रहा। बस यहाँ रुक जाइए, थोड़ा रुकिएगा चंद्र जी। तब यहाँ पर लिखा है, फारस के राजा, राज्य का प्रधान, ध्यान दीजिएगा इस बात, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। स्वर्गदूत तो उसी दिन आ गया, दानियल के पास उसी दिन भेज दिया गया, परंतु फारस राज्य का प्रधान कहने के मतलब आप पढ़ेंगे, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, इफिसियों की पत्री, उसका हम लोग देखेंगे, खोलिएगा मत, पर आपको याद होगा तो मैं बता देना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री में आप पढ़े होंगे, लिखा हुआ कि हमारा लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं है, हमारा मलयुद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है, परंतु किसके साथ है? प्रधानों के साथ। ओके, आप लोग समझ पा रहे हैं? 6 अध्याय और उसका आप 10 वचन से पढ़ लीजिएगा। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, विपत्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, अब 12 को महत्वपूर्ण है, इसको समझेंगे। चलिए 12 पढ़िएगा। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। सुनिएगा ध्यान से, 12 में ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध है ना, लहू और मांस से नहीं, परंतु नंबर 1 प्रधानों का कहने का मतलब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये नहीं है रे बाबा। यहाँ पर लिखा है आत्मिक सेनाओं के प्रधान। समझ रहे हैं आप लोग को? समझ में आ रहा है? जी सर। आत्मिक प्रधान की सेना, स्वर्गदूत आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर के उस प्रार्थना पर काम करने के लिए तुरंत ही, जब प्रार्थना करते तुरंत भेज दिया जाता है, परंतु ये मध्य आकाश में प्रधान है। और यहाँ पर हम लोग
दानियल की किताब में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है फारस 13 में लिखा है फारस के राज्य का प्रधान कौन प्रधान है? ये मध्य आकाश में रहने वाले अंधकार की शक्तियां हैं और स्वर्गदूत उसी दिन भेज दिया गया जिस दिन दानियल ने प्रार्थना किया। परंतु ये प्रधान, फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझ पाइएगा। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। कहने का मतलब जो स्वर्गदूत आपकी प्रार्थना को पूरा करने के लिए आया ना, उस स्वर्गदूत के साथ में फारस का प्रधान यानी कि मध्य आकाश में रहने वाली दुष्ट आत्माएं उसके साथ लड़ता रहा, उस स्वर्गदूत के साथ। समझ पा रहे हैं? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? जी तो हाँ। कई बार विश्वासी सोचता है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैंने तो उपवास किया, मैंने तो विश्वास किया, लेकिन जब प्रार्थना कर रहा हूँ मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। ऐसे करके आप सोचते हैं, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूँ जिस दिन आप प्रार्थना करते हैं उसी दिन स्वर्गदूत आ जाते हैं। और जब स्वर्गदूत आते हैं लेकिन मध्य आकाश में रहने वाले आपकी जिंदगी में पहले रहने वाले दुष्ट आत्माओं के कारण जो है कि उस प्रार्थना का उत्तर आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस प्रार्थना का पूरा करने वाला स्वर्गदूत उस प्रधान से लड़ाई करता है। ओके, तब यहाँ पर लिखा है 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु थोड़ा आगे पढ़िए। फिर परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही उस स्वर्गदूत ने जो प्रार्थना किया गया था, किस विषय में दानियल प्रार्थना किया था कि जिस दर्शन को उसने देखा था ना, उस दर्शन को समझने के विषय में वो दुआ कर रहा था। और दुआ करने के कारण लेकिन उसकी दुआ मानो ऐसा लग रहा था सुनी नहीं गई है। तब जो है कि स्वर्गदूत उससे बातें करता है कि जिस दिन तू प्रार्थना किया उसी दिन मैं तेरे पास आ गया। ये 21 दिन तक 3 हफ्ते तक दानियल अपने आप को दीन करता रहा, न तो अच्छा भोजन किया न तो अपने शरीर में तेल लगाया। आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। इसका मतलब है परमेश्वर के सामने दिन करता रहा, इंतजार करता रहा कि मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। परंतु 21 दिन तक जो प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आने वाले स्वर्गदूत को ना फारस का प्रधान दुष्ट आत्मा का सेना उसे रोक कर उसके साथ लड़ाई करता रहा। परंतु 21 दिन के पूरे होने के बाद में जो है कि मिकाएल स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से भेजा जाता है, और ये स्वर्गदूत जिसने आपकी प्रार्थना को पूरा करने के लिए आया था ना, उस स्वर्गदूत को फारस के राजा के हाथों से छुड़ाता है। और जब छुड़ाता है इसके बाद में दानियल से बात होता है कि दानियल जी देख, जिस दिन तू प्रार्थना किया था ना फर्स्ट में, पहले दिन ही तेरी प्रार्थना सुनी गई थी। हालेलुया। लेकिन फारस के प्रधान के कारण मैं रुका रहा। बोलिए हालेलुया। तो इस प्रकार सुनिएगा ध्यान से, इस प्रकार आप जब प्रार्थना किसी विषय पर करते हैं तो स्वर्गदूत तुरंत ही भेज दिया जाता है। परंतु जब आप प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूत भेज, मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूत भेज दिया जाता है, परंतु आपकी प्रार्थना को उत्तर मिलने में थोड़ा देरी होता है। और थोड़ा देरी होता है तो हम लोग जिस विषय में प्रार्थना किए हैं उस विषय को प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। परंतु दानियल ना 3 हफ्ते तक उसी विषय पर, एक ही विषय पर प्रार्थना करता रहा।
सुन रहे हैं? जब आप जिस विषय पर प्रार्थना किए हैं उस विषय का उत्तर जब तक ना मिल जाए, एक व्यक्ति को प्रार्थना करते रहना चाहिए। इसलिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि आपके स्वर्गदूत आकर उस प्रार्थना को पूरा करने के लिए, जो स्वर्गदूत है पूरा करने के लिए आया है, परंतु कहीं ना कहीं मध्य आकाश वाले दुष्ट आत्मा उसको रोक कर तो नहीं रखे हैं। अगर रोक करके रखे हैं ना, तो कंटिन्यू आप उसी विषय को लेकर के प्रार्थना करते रहें। और जब प्रार्थना करते रहेंगे तब परमेश्वर अपने मिकाएल स्वर्गदूत को भेजेंगे, उसे छुड़ाकर आपकी प्रार्थना को उत्तर तुरंत मिलेगा। हालेलुया! आप समझ पा रहे हैं? इसलिए जिस विषय को, इसलिए प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, हिवाओ मत छोड़ो। लूका की किताब उसका 18 अध्याय उसका 1 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि एक न्याय रहता था, न तो परमेश्वर से डरता था, न किसी मनुष्य का परवाह करता था, परंतु एक विधवा स्त्री आकर, चलिए हम उस वचन को पढ़ते हैं जरा, लूका की किताब उस 18 अध्याय के लिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बता रहे हैं कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना। नित्य कहने का मतलब जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब तक वो पूरा ना हो जाए ना, आप प्रार्थना करना मत छोड़ना। चर्च बोलिए हालेलुया! हालेलुया! समझ रहे हैं आप लोग? हाँ जी, नित्य प्रार्थना करना, उस विषय को नहीं छोड़ना। चर्च जिस दिन आप उस विषय को छोड़ते हैं, जो स्वर्गदूत आपके प्रार्थना को कंप्लीट करने के लिए भेजा गया ना, वो दूत कमजोर पड़ जाता है। सुन रहे हैं? वो दूत कमजोर पड़ जाता है, और कमजोर पड़ जाने के कारण आपकी प्रार्थना को उत्तर आपको मिल नहीं पाता। इसलिए आप अपने स्वर्गदूत को ना, जो प्रार्थना का पूरा करने वाला है, वो स्वर्गदूत भेज दिया गया, तो उसके उस विषय को आप बार बार रिपीट करते रहें, तब वो प्रार्थना का उत्तर जब परमेश्वर तक पहुंचेगा कि अरे अभी भी तो मैंने स्वर्गदूत भेजा परंतु इनका प्रार्थना का उत्तर इनको नहीं मिला है ना, तब अपने मिकाएल स्वर्गदूत को भेजेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ आप उत्तर मिले। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाओं ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। यीशु मसीह दृष्टांत को अपने चेलों से बात करते हैं। जिस किसी को बच्चा नहीं है, अभी भाई प्रार्थना कर रहे थे कि एक बहन है उनको बच्चे नहीं है, ऐसे करके पारस भाई दुआ कर रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके पास बच्चा नहीं, आप नित्य प्रार्थना करते रहे, हिवा मत छोड़े। हन्ना की जिंदगी को हम लोग देखते हैं ना, प्रति वर्ष वो जाया करता था सिलो में, और सिलो में जाकर ना प्रति वर्ष वो दुआ किया करता था। परंतु एक साल ऐसे आया, उसके सौतन के चिढ़ाने के कारण बहुत दुखी होकर के सिलों में जाकर वो फुट फुट करके रो करके प्रार्थना करी, परंतु उसके मुंह से आवाज नहीं निकलता था, लेकिन वो हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करती थी। तब एली याजक ने उससे कहा कि तू नशे में है, परंतु उसने कहा अरे बाबा मैं नशे में नहीं, मैं दुखियारी हूँ। तभी उसी समय उसकी प्रार्थना सुन ली गई। आमीन। और इस बात हम लोग पढ़ते हैं, जब वो घर गई तो प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद में जो है उसके बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम सामुएल रखा गया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आप नित्य प्रार्थना करते रहे, हिवाओं नहीं छोड़ना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर से मांगने वाले व्यक्ति हैं, आप हिवाओं ना छोड़ें। इसलिए यहाँ पर फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं, दृष्टांत कहा। चलिए दो वचन से पढ़ दीजिए। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक जो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों को कुछ परवाह करता हूँ, तो भी वह विधवा मुझे सताती रहती है। इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा,
सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तब भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? बोलिए हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि एक अधर्मी न्यायाधीश जो परमेश्वर को नहीं डरता था, किसी मनुष्य का परवाह नहीं करता था, परंतु जब एक विधवा स्त्री आकर, मतलब एक बार वो नहीं आई ना, वो एक बार नहीं आई चर्च, वो बार बार आ करके केवल एक ही प्रार्थना करती थी। मेरे साथ बोले हालेलुया। हालेलुया। बाकी लोग को समझ में आ रहा है? जी जी तो उसने केवल एक बार प्रार्थना नहीं की कि मुझे मुद्दई से बचाओ, मेरा न्याय चुका। एक बार प्रार्थना नहीं करी, परंतु बाइबल कहता है बार बार नित्य, यहाँ पर लिखा है वो आकर, मतलब बार बार आया करती थी उस न्यायाधीश के पास, और न्यायाधीश के पास आकर बार बार एक ही प्रार्थना करती थी, और वो प्रार्थना था कि मुझे मुद्दई से बचाओ और मेरा न्याय चुकाओ। ओके, केवल एक ही प्रार्थना था। आज हम प्रार्थना करने बैठते हैं, जिस प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला उस प्रार्थना को छोड़ करके हम दूसरी प्रार्थना में लग जाते हैं, वही हमारी कमजोरी होती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस प्रार्थना को आपने कहा है उस प्रार्थना को जब तक उसका उत्तर ना मिले, चर्च आप प्रार्थना में रखें, प्रार्थना करें उसके विषय में। और यहाँ पर वो न्यायाधीश, एक दिन ऐसा हुआ कि 5 में लिखा है, तभी 4 में कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। ये बातों को लेकर के उसने उसका न्याय चुकाया। 6 में लिखा है, प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। वो तो अधर्मी था, परमेश्वर से नहीं डरता था, मनुष्य की कोई परवाह नहीं करता था, परंतु एक अधर्मी न्यायाधीश क्या कहता है कि मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। तब प्रभु जी कहते हैं, प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? आप मुझे बताइए, परमेश्वर अपने चुने हुओं की प्रार्थना को उत्तर देगा कि नहीं? ओके, जितने आप आज दुख में पड़े हो, समस्याएं घिरी हुई है, लेकिन आपने जो प्रार्थना किया ना, उस प्रार्थना को सुनते बराबर परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज दिया है। और स्वर्गदूत भेज दिया है तो कहीं ना कहीं आपके गांव का प्रधान कहने का मतलब एक दुष्ट आत्मा है ना, प्रधान जो हर गांव में रहता है, प्रधान दुष्ट आत्मा, याद रखना। और वो प्रधान कहीं ना कहीं उसके साथ लड़ाई कर रहा है आपकी प्रार्थनाओं को लेकर के। प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करते रहे इस विषय को लेकर, हिवाव नहीं छोड़े। तो मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर की ओर से मिकाएल जो प्रधान स्वर्गदूत है, जो लड़ने वाला स्वर्गदूत है, उसे भेजा जाएगा और दुष्ट आत्माओं को मारा जाएगा, याद रखिएगा। और आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत फौरन मिलेगा। आमीन। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वो अधर्मी न्यायाधीश जब उस विधवा की न्याय चुकाया, तो मेरा परमेश्वर न्याय न चुकाएगा क्या? बिल्कुल चुकाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप किस विषय पर प्रार्थना करते हैं, उस विषय को पूरा करने के लिए स्वर्गदूत भेजा जाता है। एक वचन से और मैं प्रूफ करूंगा, आप मेरे साथ खोलेंगे प्रेरितों की किताब, उसका 16 अध्याय 25 वचन, 25-26। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। तब यहाँ पर लिखे आधी रात के लगभग। आप आधी रात में प्रार्थना करो
या उपवास करके मत्ती 6 की किताब के अनुसार आप पढ़े होंगे तो वहां लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे कोठरी में जा, कोठरी में प्रार्थना किया हो, या तो फिर आप जो है कि आधी रात में प्रार्थना किया हुआ हो, लेकिन स्वर्गदूत आपके प्रार्थना को पूरा करने के लिए तुरंत भेजा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर पौलुस और सिलास ने कितने दिनों तक प्रार्थना किया? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन नहीं ना, परंतु आधी रात में, देखिए फिर से पढ़ता हूँ, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे। आधी रात 5 मिनट किया हो, 10 मिनट किया होगा, क्लियर नहीं है, परंतु आधी रात को वो प्रार्थना कर रहे थे, नंबर 1। और दूसरी बात, भजन गा रहे, और भजन गा रहे थे और कैदी उसकी सुन रहे थे। और 26 में लिखा, इतने में प्रार्थना और भजन गाने के द्वारा इतने में एक बड़ा भूकंप आया, और बड़ा भूकंप आया यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव गिर गई। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आपकी प्रार्थना में बहुत ताकत है चर्च, आपकी प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर की ओर से सुनी जाती है, उसका उत्तर दिया जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप टाइम पास प्रार्थना न करें, अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करें। अपने पिता से एक व्यक्तिगत प्रार्थना रिलेशन रखें। अपने परमेश्वर से एक व्यक्तिगत प्रार्थना का जगह चुने। क्या सुन पा रहे हैं आप लोग? प्रार्थना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह की जिंदगी को हम लोग देखते हैं, परमेश्वर की इतना करीब रहने वाला व्यक्ति, पता है, इतना करीब रहने वाला व्यक्ति, वो हर दिन का उसका रूटीन था, व्यक्तिगत अपने पिता से प्रार्थना करते थे, व्यक्तिगत अपने पिता से बातें करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाद ना वो अकेले चले गए। लूका की किताब में आपको मिलेगा, चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। लूका की किताब, उसका हम लोग पढ़ेंगे 9 अध्याय, उसका हम लोग पढ़ेंगे 18 वचन। व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रार्थना है अपने परमेश्वर के साथ में। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में देर नहीं हो सकता। और जिस व्यक्ति का व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं है ना, यीशु मसीह की जिंदगी को आप देखिए, यीशु मसीह ने इस बात को भी कहा मेरा जुआ उठा लो, मैं दिन और न रहूं, और मुझसे सीखो। क्या बातों को सीखना है? उसकी व्यक्तिगत प्रार्थना को भी तो सीखो। अगर व्यक्तिगत प्रार्थना को एक व्यक्ति नहीं सीखता ना, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जानते हैं 22 लाख लोग मिस्र से निकले थे, मूसा अकेले संभालने वाला व्यक्ति था। क्या लगता था मूसा में इतना काबिलियत थी? वो तो बोलने भी नहीं आता था उसको अच्छे से, परंतु बाइबल बताता है कि वो परमेश्वर के साथ व्यक्ति लोगों को संभाल पाया। आज पास्टर इसमें से होंगे ना, पास्टर लोग होंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, 10 लोग आपसे नहीं समझते, समझ जाते हैं तो बता दीजिए मुझे। 10 लोग नहीं समझते साहब, हम लोग 22 लाख की बात तो दूर की कर रहे हैं, 10 लोग नहीं समझते। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति का व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ प्रार्थना है ना, 10 क्या 10 लाख लोगों को संभाल पाएगा। मूसा की जिंदगी को हम लोग देखें ना निर्गमन की किताब में, तो 40 दिन 40 रात बिना खाए पिए मूसा परमेश्वर के चरणों में बैठा रहा। और जब इजराइलियों से मिलने के लिए आए ना, उसके चेहरे से प्रकाश निकलते थे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के कारण। उसके नम्र स्वभाव और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण जो है कि उसके चेहरे से किरणें निकलते थे। आप कहो कि हवाई बात मत कीजिए सर, आप मेरे साथ खोलिए, चलिए निर्गमन की किताब जरा देखते हैं। निर्गमन की किताब खोल लीजिएगा, 34 अध्याय, उसका 29 वचन को पढ़िएगा। परमेश्वर के सामने बैठने से आपका व्यक्तिगत जिंदगी बदल जाता है, नंबर 1। दूसरी बातें, आपके चेहरे से किरणें निकलती हैं। नंबर 3, आपके शब्द इतने सुहावने हो जाते हैं ना, आप विश्वासियों से कहोगे ना चर्च कि तू मेरा ये काम कर दे, जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं चर्च। अगर परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में नहीं है ना, विश्वासी आपके सिर खाएंगे, परेशान कर देंगे, और आपकी बातों को तो दूर मानना भैया, रोज आपके नाक में दम कर देंगे। समझ रहे हैं? मैं विशेष इस बात को डॉक्टरों के लिए कह रहा हूं, जो प्रभु के इस सेवकाई में 4 लोगों को लेकर चल रहे, 10 लोगों को लेकर चल रहे, उनके विषय में कह रहा हूं। अगर व्यक्तिगत आपकी जिंदगी में प्रार्थना नहीं है ना, तो आप 4 लोग ही आपके माथे खा जाएंगे, और माथा खाने के बाद में ना परेशान कर देंगे।
और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस परिवार में जिस व्यक्ति का प्रार्थना नहीं है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, उस व्यक्ति में अगर 5 सदस्य है ना, 5 सदस्य अगर आप उसके पिताजी है ना, तो आपका माथा खा के रख देंगे 5 को, यदि परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध आप करें। अगर व्यक्तिगत संबंध है परमेश्वर के साथ आपका, तो आपके बच्चे आपके नियंत्रण में रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं, आपकी बीवी आपके नियंत्रण में रहेगी, आपके बाल, आपके बच्चे, आपके पति आपके नियंत्रण में रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर के अभिषेक के कारण जो आपके चेहरे से व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा निकलती है, आपके शरीर, आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों के द्वारा वो नियंत्रित हो जाएंगे और सब कुछ परमेश्वर का काम आपके परिवार में दिखेगा। अगर आपका व्यक्तिगत संबंध नहीं है, मैं मुझे खुलकर कहने दीजिएगा, व्यक्तिगत संबंध नहीं है, आपके बच्चे किच 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 किच, आपकी बीवी किच 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 किच, आपके पति ऐसा चलता है आपके परिवार में? नहीं चलता है तो मुझे बताइए। कारण केवल एक ही चीज है, व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रखने के कारण ऐसा है। मैं प्रूव करना चाहता हूं, आप इस बाइबल के आगे के वचन को पढ़िएगा ना, तो लिखा है, जानते हैं, जो परमेश्वर ने आज्ञा सुनाया था, उस आज्ञा को परमेश्वर के लोग मूसा के द्वारा सुनने के द्वारा ना, आजकल चर्च में कहिएगा ना, आप मुझे 500 रुपया दो, कोई देने को तैयार नहीं होते, 10वां तक नहीं देते साहब। लेकिन पता है, यहाँ पर बाइबल में कहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा ने जब कहा कि पवित्र तंबू के लिए भेंट लाओ, लोग सोना, चांदी, बकरी बाल सब लेने कर आना स्टार्ट किए। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, मेरे पास समय नहीं, परिवार में सब कुछ नियंत्रित परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले ना, तो मैं कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति को, एक पिता को प्रभु के सामने व्यक्तिगत प्रार्थना करने के लिए घुटना टेकना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं चर्च? और वचन को छोड़ करके आप अपने काम में लगे हुए हो ना, परमेश्वर का निरादर करना बंद कीजिए। जिस समय परमेश्वर का शब्द आता है, बाइबल कहता है परमेश्वर आते हैं, परमेश्वर के वचन को तन, मन और धन, ज्ञान अपने पूरे मन से सुन। अगर जो व्यक्ति नहीं सुनता है ना, बड़े अभागे लोग हैं, याद रखिएगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाएगा ना, मैं कहना चाहता हूं, आप चिल्लाते रहिए मिराकल मिराकल, मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, नहीं, कभी नहीं आ सकता जब तक एक व्यक्ति प्रभु के व्यक्तिगत उपस्थिति में ना जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर की उपस्थिति में व्यक्तिगत 40 दिन 40 रात बिताने के लिए पवित्र आत्मा के सिखाए जंगल में चला गया और परमेश्वर से वो सीखता रहा, और जब सीखा तो उसके बीच में परीक्षा पड़ी, तब वो वचन और पवित्र आत्मा दोनों से मिलकर उस परीक्षा का सॉल्यूशन निकाला। उसने वचन पर पवित्र आत्मा से भरा हुआ जो है कि वचन से उसने शैतान को उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जिंदा रहता है। अगर आप जो है परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाएंगे, हवा के समान आप फंस जाएंगे शैतान के चाल। इसलिए याद रखिएगा, आपको एक मसीह व्यक्ति को हर दिन व्यक्तिगत प्रार्थना अपने पिता के सामने गुजारने की जरूरत है, अपने पिता से बातें करने की जरूरत है। जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के एक स्वर्गदूत आकर आपकी जिंदगी में बल प्रदान करेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार खड़ा रहेगा। सुन पा रहे हैं? ये है परमेश्वर का रहस्य। आज हम चिल्लाते हैं चंगाई, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, लेकिन अपनी जिंदगी में परिवर्तन को लाते हैं। कैसे परिवर्तन आएगा? बुद्धि से नहीं आ सकता, शक्ति से नहीं आ सकता, केवल एक चीज से परिवर्तन आपकी जिंदगी में आएगी, वो है व्यक्तिगत पिता से प्रार्थना। अगर नहीं है, आप सर पटक लीजिए, परिवर्तन नहीं आ सकता आपकी जिंदगी में। अगर लड़कियों को आंख मारने की अटेंडी है ना आपकी जिंदगी में, आप उसे हटा नहीं सकते अपनी जिंदगी से जब तक परमेश्वर से व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं होगा। आपको लड़की बाजी करने की जो अटेंडी है ना, वो ऐसे नहीं जा सकता साहब, जब तक आप पिता के सामने व्यक्तिगत नहीं बैठेंगे। आपको अपनी अलग पाप होंगे ना, आप मन में सोच करने के लिए कि घर से कि मैं पाप नहीं करूंगा, वही पाप आपकी जिंदगी से होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि आपने व्यक्तिगत अपने पिता से संबंध नहीं रखे, उसके सामने विश्वास के साथ घुटने टेक के, हे खुदा मुझे बचाओ इस पाप से, आपने कहा नहीं। इसका ऐसा नहीं है, आपकी जिंदगी का परिवर्तन का मामला है।
जब तक एक व्यक्ति बदलाव नहीं लाएगा ना, जब तक एक व्यक्ति के अंदर में बदलाव नहीं होगा ना, यीशु मसीह आपको स्वीकार नहीं कर सकता। आप इस लिस्ट में रहोगे। आपको पता है मत्ती के सुसमाचार 25 अध्याय में लिखा है 10 कुंवारियों का दृष्टांत, 5 कुंवारी निर्बुद्धि, 5 कुंवारी समझदार। पता नहीं आप कौन सा वाले लाइन में रहोगे, समझदार वाले में या निर्बुद्धि वाले में? आप जानो, आपका काम है। सुन रहे हैं? आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं, आपके पास जो भी समस्या है आप प्रभु के पास खुल करके कहें और अपने पिता से व्यक्तिगत प्रार्थना करें। क्या जरूरत था प्रभु यीशु मसीह? एक वचन, लास्ट वचन दूंगा, खत्म करेंगे, समय खत्म। मत्ती के सुसमाचार उसका 6 अध्याय, मत्ती 6 और उसका 6 वचन को बस लास्ट पढ़ दीजिए, इसके बाद समाप्त प्रार्थना कीजिएगा आप लोग। 6:6 एक व्यक्तिगत प्रार्थना करने की जगह चुनो हर दिन का। कौशल चंद्र जी को हमने दिखाया अपना प्रार्थना रूम, वहीं से हम आपसे बात कर रहे हैं जी। हमने अपना प्रार्थना रूम आपको दिखाया है, व्यक्तिगत वाला जी जी। भारत को हमने अपना व्यक्तिगत प्रार्थना बातें करने के लिए अपने प्रार्थना रूम में समय बिताते हैं। इसलिए यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। नंबर 1, कोठरी में जा, एक स्थान में जा। हाँ पढ़िए। और द्वार बंद करके, और द्वार बंद करके अपने पिता गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो गुप्त में पिता है वो देखता है, वो तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। तब देगा जब आप एक व्यक्तिगत प्रार्थना करना स्टार्ट करोगे। तब भीड़ में सब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसीलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। किसका जानता है? जो व्यक्तिगत प्रार्थना करता है उसका जानता है कि तुम्हें बंगला चाहिए, तुम्हें गाड़ी चाहिए, तुम्हारे पास क्या जरूरत है, सब कुछ पिता जानता है, भौतिक चीजों को। लेकिन आत्मिक चीजों के लिए आपको पिता के सामने हुजूरी में गुप्त में बैठना पड़ेगा। गुप्त में बैठोगे परमेश्वर सारी चीजों को आपके लिए देगा। लिखा है सबसे पहले परमेश्वर और उसके राज्य की खोज कर तो भौतिक सारी चीजें तुझे मिल जाएंगी। बंगला, कार, बंगला, गाड़ी, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर और उसके राज्य की खोज कर। कैसे खोज करेगा? व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा। और व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है तो आप उसकी खोज में नहीं जा। इसलिए लिखा हुआ यशायाह 55 अध्याय उसको 10 वचन में, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, जब तक यहोवा निकट है उसे पुकारो। सो आज बहुत कठिन लगा होगा। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हम समाप्त करेंगे भैया, 30 मिनट तक की बात करते 37 हो गया, माफ कीजिएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आयत की आशीष देवे।